नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 4 चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई, पंडित रमाबाई, इसको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणी पंडिता रमाबाई, पंडित रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे, जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, रमाबाई के पिताश्री, उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को, धारणा को त्यागा और स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत का अध्यापन कराया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असह, इसलिए उन्हें समाज की थोड़ी बहुत प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके बाद आगे जाकर के रमाबाई ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की थी। आगे है, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ रमा के जो पिताजी थे वह गरीब, विपन्नः मतलब गरीब, संजातः हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता, रमाबाई के माता पिता, तस्याः मतलब उसके, उनके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता, अकाल पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अनंतरम रमा, उसके बाद रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पद यात्रा करके सारे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने, रमाबाई ने इसके बाद अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण करते हुए वह कोलकाता गई। वहाँ पर संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। कोलकाता गई और वहाँ पर अपने संस्कृत वैदुष्य के कारण, वैदुष्य में तो होता है विद्वत्ता, है ना, तो संस्कृत विद्वत्ता के कारण उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती, इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। फिर उसके बाद उन्होंने पश्चात स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां, वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया कि महिलाओं को भी वेद शास्त्र पढ़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ सह वाकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। वाकीपुर न्यायालय में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। शादी के 1.5 साल बाद ही उनके जो पति हैं वह दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गए। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आना। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड देश गई।
तत्र ईसाईधर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। उसके बाद है इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद वह इंग्लैंड देश से अमेरिका देश आ गई। वहाँ पर तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, पैसा एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे, भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा शारदा सदनम अस्थापयत, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियः, वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकण टाइपिंग इत्यादि, मुद्रण टंकण कहते हैं टाइपिंग, जो पुराने ज़माने में टाइपिंग होती थी उसको, काष्ठकलादीनां लकड़ी की कारीगरी, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। लकड़ी की कारीगरी आदि का वहाँ पर महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थातया स्थापितम। वहीं पुणे नगर के पास में केडगांव नाम का एक स्थान है, वहाँ पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की उन्होंने। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। आज भी वहाँ पर निराश्रित स्त्रियाँ सम्मान सहित अपना जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसी के साथ में यह पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ में पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए और उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, वो एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। और इसमें पहला वाला प्रश्न जो है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उनका उत्तर देना है। तो पहला वाला प्रश्न के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित था? तो पंडिता रमाबाई। दूसरा वाला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। पंडिता रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आपको याद होगा पंडिता रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा अपनी माता से प्राप्त की थी। तो क्या लिखेंगे? स्वमातुः। तीसरा वाला प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। बताइए रमाबाई ने किससे विवाह किया था? जी हाँ, इसका उत्तर होगा विपिन बिहारी दासीन। एक शब्द में ही उत्तर देना है तो लिख देंगे विपिन बिहारी दासी। अगला वाला प्रश्न है, कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया? तो नारियों की शिक्षा के लिए। ठीक है, अंतिम वाला प्रश्न है इसी का, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? तो आपको याद होगा कहाँ गई थी? जी हाँ, इंग्लैंड देशम। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देशम। अब इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं उनको हटा करके वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो रमायाः पितु समाजस्य प्रतारणम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। प्रताड़ना का मतलब होता है दंड। ठीक है, प्रताड़ना मतलब दंड।
तो रमायाः ये जो शब्द है इसके नीचे आपने देखा होगा एक रेखा खींची हुई, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो रमायाः इस शब्द को हटा करके हमें इस वाक्य को पूरे को प्रश्नवाचक बनाना है, ठीक है। तो रमायाः की जगह पे आ जाएगा कस्याः, किसके पिता ने समाजस्य प्रताड़ना सहन की, दंड सहन किया। तो रमायाः की जगह पे आ जाएगा कस्याः, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद में रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो पत्युः अंडरलाइन किया हुआ है, पत्युः की जगह पे आ जाएगा कस्य, किसके मरने पर, ठीक है, रमाबाई वापस लौट आई, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगरे इस शब्द की जगह पे आ जाएगा कुत्र। तो वाक्य बन जाएगा पूरा, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, ठीक है। अगली वाली लाइन में है, घवाला देखेंगे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो रमाबाई महोदयायाः इस ये जो शब्द है वह अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह पे हटा देंगे, लिख देंगे हम कस्याः। तो वाक्य हो जाएगा 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ था, ठीक है। तो वाक्य हो जाएगा पूरा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत, ठीक है। इसके बाद अंतिम वाला प्रश्न निर्माण देखते हैं। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्रियः की जगह पे आ जाएगा काः शिक्षां लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। अब देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इन प्रश्नों का जो तीसरे वाले प्रश्न के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं इनके उत्तर हम पूरे वाक्य में देंगे, ठीक है। तो प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर होगा, रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतशिक्षायै वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा और वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है, कि महिलाओं को और बालिकाओं को भी संस्कृत की और वेद शास्त्रों की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। दूसरा वाला प्रश्न है, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी। तो उसका उत्तर होगा, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण और लकड़ी की कारीगरी, काष्ठ बोलते हैं लकड़ियों को, काष्ठ कलादीनां लकड़ी की कारीगरी का च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म, प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न जो है इसमें है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो लेखन क्षेत्र विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। इसके बाद में अंतिम वाला जो प्रश्न है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचनाओं द्वारा रमाबाई को प्रशंसा प्राप्त हुई। तो वो उनकी दो रचनाएं कौन कौन सी थीं। तो स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, ठीक है। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी दो रचनाएं हैं जिनके द्वारा रमाबाई को प्रसिद्धि प्राप्त हुई या उनकी प्रशंसा हुई। इसके बाद चौथा वाला जो प्रश्न है इसमें हमको अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। तो नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनका हमको मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है पिता। तो पिता में मूल शब्द क्या होगा इसका, पितृ शब्द है, ठीक है। और लिंग कौन सा है, पिता शब्द पुल्लिंग है। और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है। वचन कौन सा है, एक वचन। उसी तरह शिक्षा का देखते हैं। शिक्षायै, शिक्षायै जो है इसका मूल शब्द होगा शिक्षा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी और वचन एक होगा। उसके बाद है कन्या शब्द, कन्याः शब्द है, ठीक है। तो कन्याः शब्द का मूल शब्द होगा कन्या, स्त्रीलिंग होगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कन्याः शब्द बनता है। इसके बाद है अगला शब्द नारी नाम।
नारी नाम शब्द का मूल शब्द होगा नारी, स्त्रीलिंग होगा, षष्ठी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। मनोरमया, मनोरमया शब्द का मूल शब्द होगा मनोरमा, स्त्रीलिंग होगा, तृतीया विभक्ति होगी और एक वचन होगा। इसके बाद पांचवा वाला जो प्रश्न है, इसमें हमको अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, जो शब्द दिए गए हैं उनकी आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन, ये चारों चीज़ें बतानी हैं। जैसे आसीत शब्द है तो आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसी तरह कुरवंती शब्द है, इसमें कौन सी धातु होगी तो क्री धातु होगी, कौन सी लकार होगी लट लकार होगी, कौन सा पुरुष होगा प्रथम पुरुष होगा, कौन सा वचन होगा तो इसमें बहुवचन होगा। उसके बाद आगच्छत शब्द है, इसमें आ उपसर्ग रहेगा, गम धातु है और लंग लकार होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर इसके बाद निवसंती शब्द है तो निवसंती में नी उपसर्ग है और वस धातु है तो लट लकार होगी, प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर गमिष्यति शब्द है, गमिष्यति में गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। फिर इसके बाद अकरोत शब्द है, अकरोत शब्द में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसी प्रकार आपको सब फिल कर लेना है। और इसके बाद में ये छठवां वाला प्रश्न है, इसमें आपको जो वाक्य दिए गए हैं उनको आपको कथा के क्रम से जमाना है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं क ख ग घ करके, ये ऊपर नीचे करके दिए गए हैं, इनको आपको कथा के क्रम से जमाना है। पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, तो ये आपको खुद से करके देखना है, स्वयं करके देखना है। अगर ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं करके आपको दिखा दूँगा। आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, पाठ के उत्तर समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम इसे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।